हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप पर लेते हैं विनोद कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर, डोर टीवी के बारे में कुछ और बताइए। क्या मिरर कास्टिंग के चार्ज लगेंगे या कोई और हिडन चार्जेस? विनोद कुमार जी, माइक्रोमैक्स ने जो ये डोर टीवी लॉन्च किया है तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी है, यानी कि इसमें 40 इंच का वेरिएंट आप अगर परचेज करते हैं तो 10,000 रुपीज़ प्लस 799 आपको फर्स्ट टाइम पे करना होगा और अगले फिर 11 महीने और आपको 799 पे करना होगा। और अगर आप वो पेमेंट नहीं करेंगे तो टीवी की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगी, कुछ भी उसमें वर्क नहीं करेगा। टीवी में जो HDMI पोर्ट होंगे उसमें अगर आपने सेट टॉप बॉक्स लगाया हुआ है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ वहाँ पर आएगा ही नहीं। और यहाँ पर अगर आप कास्टिंग करते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो कास्टिंग वगैरह वहाँ पर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन अपना रिचार्ज नहीं किया है, फिर से उसको रिन्यू नहीं किया है, तो फिर आपका जो ये टीवी है वो काम नहीं करेगा, तो स्क्रीन कास्ट भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके अलावा तो इन्होंने कोई और हिडन चार्जेस नहीं बताए हैं। बाकी आपके पास में वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से वो जो 24 ऐप्स दी जा रही हैं उनको आप फ्री यूज़ कर पाएंगे। वाईफाई कनेक्शन अगर नहीं होगा तो मोबाइल से आप हॉटस्पॉट के थ्रू चला सकते हैं। अगर स्पीड वगैरह अच्छी आती है तो आपका टीवी जो है काम करता रहेगा। फ्लिपकार्ट पे इन टीवी की जो लिस्टिंग की गई है वहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, मिस्ड monthly payments may temporarily lock your screen, making it unusable. The mobile number provided for delivery will be linked to the TV and cannot be changed afterwards. तो आपकी टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी अगर आप इसको रिचार्ज नहीं कराते हैं, रिन्यू नहीं कराते हैं तो। और जो भी मोबाइल नंबर आपने ऑर्डर के टाइम दिया होगा उसी से ही आपका मोबाइल, उसी से आपका जो टीवी है वो बेसिकली लिंक रहेगा। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं, फ्यूचर में अपना नंबर चेंज करते हैं तो फिर वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका मोबाइल खो जाता है, नंबर खो जाता है, तो फिर उसमें भी आपको इसको टीवी को रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स अभी निकल कर आई हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये ठीक आई थिंक नहीं किया है इस टाइप से। मुझे नहीं लगता कि लोग इस टीवी को परचेज करेंगे। कौन इसमें अपने पैसे इस तरीके से फंसाएगा जो अगर वो रिन्यू नहीं कर पाता तो टीवी की स्क्रीन ही ब्लैक हो जाएगी। तो ये आई थिंक नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि ये इनके जो ये चीज़ लेकर आए हैं ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोकेंद्र गहलावत जी का। ये लिखते हैं कि मैंने 55 इंच तोशिबा कंपनी का टीवी लिया है 2 महीने पहले, अभी वारंटी में है, लेकिन उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है। कंपनी वाले 18,000 चार्ज बता रहे हैं, क्या करना ठीक रहेगा? लोकेंद्र जी, अगर आप 2 महीने पहले ही आपने ये टीवी परचेज़ किया है और टीवी का पैनल ख़राब हो गया है, 18,000 वो चार्ज बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक टीवी की वारंटी है वो फ्री में रिप्लेस होगा। अगर पैनल डैमेज हुआ है किसी भी रीज़न से तो फिर वो वारंटी में कवर नहीं होता है, लेकिन अगर ख़राब हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें आया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली उनको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं तो www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके आप वहाँ पर कंप्लेन अपनी ज़रूर करें और हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाएं। इनके तो बाप भी आके टीवी को बदलेंगे या टीवी का पैनल चेंज करेंगे। अगर वारंटी में है, इनवॉइस अगर आपके पास में है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको ठीक करके दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द प्ले बॉय आदि का। ये लिखते हैं कि सर, मेरा रूम साइज़ 11x14 है, क्यूलिड लेना चाहता हूँ, कौन सा साइज़ सही रहेगा बेडरूम में लगाना है? देखिए, जो 14 फीट का डिस्टेंस है, मतलब जहाँ पर भी आपकी सीटिंग होगी वहाँ से टीवी के बीच का डिस्टेंस अगर 14 फीट आता है या 12 फीट आता है तो वहाँ पे आप 65 इंच तक का टीवी लगा सकते हैं। लेकिन जो 11 फीट वाली साइड है वहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो 55 इंच तक का टीवी आप लगाएं तो बेटर रहेगा। तो रूम के डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब कितना स्पेस है आपके पास में, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। वैसे बेडरूम में आपको लगाना है 55 इंच एनफ रहेगा, उसके लिए 55 इंच यहाँ पर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ब्रोलैक्स का। ये लिखते हैं कि एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है और क्यूआरसन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है, इनमें से कौन सी बेस्ट है? देखिए, वैसे तो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन दोनों की बिल्कुल सेम है, उनकी क्वालिटी, उनकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह सेम ही मिलती है। दोनों के ही जो व्यूइंग एंगल है वो बिल्कुल ख़राब है। एक ही चीज़ है बेसिकली, लेकिन अलग अलग ब्रांड उसे अलग अलग नाम से बेच रहे हैं। लेकिन जो एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है तो इसका जो स्क्रीन साइज़ आता है, जैसे कि 120 इंच की स्क्रीन अगर आप लेते हैं तो 120 इंच की 105 इंच की ऐसे लेंथ होती है
और 59 इंच या 60 इंच की उसकी हाइट रहती है, तो एग्जैक्ट सेम साइज़ आपको मिलेगा। लेकिन क्यूआरसन ब्रांड की अगर आप 120 इंच की स्क्रीन परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जो स्क्रीन की लेंथ है 1 इंच उसमें कम मिलती है और जो हाइट है उसमें 4 इंच कम मिलती है। तो स्क्रीन सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है। तो क्यूआरसन ब्रांड का जो साइज़ है स्क्रीन का वो कम मिलता है, वो आप परचेज ना करें। रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन अगर आपको परचेज करनी है तो एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की ही परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सारिका जयस्वर जी का। ये लिखते हैं कि सर नमस्ते, मुझे आईपीएस पैनल में टिकाऊ 4K एलईडी बताइए जो ज़्यादा टाइम तक टिके। मैंने एलजी का 4K टीवी 5 साल तक चला, अब उसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम है। सारिका जी देखिए एलजी के टीवी काफ़ी बढ़िया होते हैं और आजकल किसी ब्रांड के आप टीवी परचेज़ करेंगे उनकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 5 साल ही निकल कर आ रही है। कुछ टीवी ऐसे यूनिट निकल आते हैं जो कि 6-7 साल चल जाते हैं, लेकिन जनरली 4 से लेकर 5 साल में टीवी ख़राब हो जा रहे हैं, चाहे आप बजट ब्रांड की टीवी परचेज़ करें या फिर किसी प्रीमियम ब्रांड की टीवी परचेज़ करें। आईपीएस पैनल में टिकाऊ टीवी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एलजी का ही टीवी सजेस्ट करूँगा। एलजी का UT 90506 मॉडल है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टीवी है, आईपीएस पैनल उसमें आपको मिल जाएगा और एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी उसमें दी गई है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है। जो डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी होते हैं वो थोड़े से उनके जो बैकलाइट है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो UT 90506 आप ले सकते हैं, 2024 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया टीवी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं क्राफ्ट गेमिंग 505 का। ये लिखते हैं कि सर मेरी एक्स इलेक्ट्रॉन 120 इंच की ALR स्क्रीन है बट पिक्चर पूरी स्क्रीन पर नहीं आती, क्या मुझे प्रोजेक्टर को कुछ और पीछे करके स्क्रीन फुल्ली कवर करनी होगी? प्लीज़ सर रिप्लाई। बिल्कुल आपको प्रोजेक्टर थोड़ा सा पीछे करना चाहिए, इतना पीछे आप उसको लेकर जाइए जब तक जो स्क्रीन है वो पूरी फिट स्क्रीन पे ना हो जाए, और फिर उसका जो फोकस वगैरह है वो भी आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि पीछे अगर आप लेकर जाएंगे जो प्रोजेक्टर को तो वहाँ पे उसका फोकस भी हट जाएगा। तो उसको जितना जब तक स्क्रीन पूरी फिट ना हो जाए उतना पीछे आप उसको लेकर जाइए और उसकी फोकस वगैरह एडजस्ट कर दीजिए, पूरी स्क्रीन उस पर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं BM का। ये लिखते हैं कि प्रोडक्ट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट पे किसका लॉस होता है, सेलर या अमेजोन? तो इनका यहाँ पे पूछना है, हम लोग जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो उसमें कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो जब कुरियर आता है तो बीच में ट्रांजिट में ही कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसका लॉस सेलर को उठाना पड़ता है या फिर अमेजोन को? देखिए दोनों को ही इसका लॉस होता है। अगर प्रोडक्ट आपने बिल्कुल, आप मान लीजिए कि मैं सेलर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट भेजा है और बिल्कुल ठीक भेजा था लेकिन वो ट्रांजिट में डैमेज हो गया, उस केसेस में क्या होता है, सेलर को क्लेम मिल जाता है। सेलर क्लेम करता है फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे कि हमने जो प्रोडक्ट था बिल्कुल ठीक भेजा था लेकिन कुरियर की वजह से, ट्रांजिट की वजह से वो डैमेज हो गया है। तो काफ़ी सारे केसेस में अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सेलर को जो कंपनसेशन है उसका वो मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने भेजा है और कोई अदर प्रोडक्ट गलती से जो रिटर्न पैकेट आता है उसमें किसी और का प्रोडक्ट होता है, तो उस केसेस में भी सेलर को क्लेम मिल जाता है। और बहुत सारे केसेस होते हैं कि सेलर को उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो दोनों को ही इसका नुकसान होता है। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट कंपनसेशन दे देते हैं तो उनको नुकसान होता है, और नुकसान क्या होना है, ये दिन में ही लाखों करोड़ों रुपए अमेजोन फ्लिपकार्ट कमा रहे हैं। तो अगर कुछ सेलर को इन्हें पैसा देना भी पड़ जाता है तो इतना बड़ा इनका कोई लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं प्रीत बेदी जी का। ये लिखते हैं कि टीवी परचेज करते टाइम पे ब्रांड वैल्यू देखनी चाहिए। माइक्रोमैक्स की ब्रांड वैल्यू 0 है, 4 साल की वारंटी एक मार्केटिंग गिमिक है। ये लोग इंडिया से भाग जाएंगे और जो वारंटी है वो थर्ड पार्टी को सेल कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे माइक्रोमैक्स ने जो डोर टीवी लॉन्च किया है उसी के बारे में इनका यहाँ पे कहना है कि भाई टीवी परचेज़ करें तो एक अच्छे ब्रांड का ही टीवी परचेज़ करें। माइक्रोमैक्स की इस टाइम ब्रांड वैल्यू तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं, और ये लोग अपने कुछ टीवी सेल करेंगे और फिर ये अचानक से गायब हो जाएंगे, फिर जो थर्ड पार्टी को ये सर्विस फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी जितने भी बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं सभी थर्ड पार्टी से ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी थर्ड पार्टी से ही सर्विस इसकी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वही चीज़ है, आप कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने जब ये डोर टीवी लॉन्च हुआ था इसका वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि इन्होंने जो अपने 2 साल पहले माइक्रोमैक्स इनके नाम से स्मार्टफोन लॉन्च किए थे तो इस तरीके से वो उसका कैंपेन चलाया था, इस तरीके से उसका ऐड किया गया था। बड़े बड़े यूट्यूबर को बुलाकर इन्होंने फैक्ट्री के विजिट कराए कि देखिए हम कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अचानक से जो है ये वो बस 1-2 मॉडल उसके इन्होंने सेल किए और फिर से ये
गायब हो गए, फिर से ये टीवी लेकर यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल अगर इस तरीके से कोई भी ब्रांड करता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू जीरो हो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद इस्माइल खान जी का। ये लिखते हैं कि A+ IPS पैनल दोनों में बेस्ट कौन सा है। मोहम्मद इस्माइल खान जी, देखिए जिस वीडियो पे आपने ये कमेंट किया है वो वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि A+ ग्रेड पैनल या फिर IPS पैनल में या फिर VA पैनल में क्या फ़र्क है। तो उसमें मैंने क्लियर बताया है कि A+ कोई पैनल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। जब पैनल मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं तो उनकी ग्रेडिंग की जाती है कि जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ऐसे पैनल जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, एकदम परफेक्टली वो वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी इशू उसमें नहीं आता है, तो उन्हें A+ कैटेगरी में रख दिया जाता है और वो थोड़े से कॉस्टली बेचे जाते हैं। कुछ ऐसे पैनल टेस्टिंग के टाइम पे निकलते हैं कि उसमें कोई पिक्सल डेड हो गया या कोई माइनर से उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गए, तो उन्हें ये फिर जो सस्ते ब्रांड हैं उनको सेल कर देते हैं या उनको रिपेयर फिर से कर देते हैं। A+, A-, B+, B-, C+, C- तरीके से ये अपनी ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, वो ग्रेडिंग सिस्टम IPS पैनल के लिए भी हो सकता है, VA पैनल के लिए भी हो सकता है, OLED पैनल के लिए भी हो सकता है, QLED पैनल के लिए भी हो सकता है। तो A+ कोई पैनल टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि भी ये चीज़ कैसी है कि यार एकदम A1 चीज़ है, तो A1 क्या होता है कि हम इसको ग्रेड देते हैं कि एकदम परफेक्ट चीज़ है, A1 चीज़ है, तो वही चीज़ है ये। अब वो A+ ग्रेड IPS पैनल भी हो सकता है और A+ ग्रेड VA पैनल भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप पे लेते हैं सुमन शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि लोन वाले टीवी को कैसे ट्रैक करते हैं, बिकॉज माई टीवी इज़ लॉस्ट, सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। सुमन शर्मा जी, देखिए टीवी को ट्रैक कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है। उसमें GPS सिस्टम तो लगा हुआ नहीं होता है और मैक एड्रेस ज़रूर होता है। अगर स्मार्ट टीवी है उसका एक मैक एड्रेस होता है, क्योंकि इसमें वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ रहता है, उस पर एक मैक एड्रेस मेंशन होता है। तो वो मैक एड्रेस अगर आपके पास में है तो चाहे तो पुलिस वाले उसको ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर लिया जाता है कि भाई किस टावर से कनेक्टेड है, किस एरिया में वो है, इस तरीके से किस इंटरनेट कनेक्शन के साथ में वो टीवी इस टाइम यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ट्रैक करना पॉसिबल है। लेकिन अब टीवी कौन ही ट्रैक करता है इस मामले में। अगर आप कंप्लेंट भी करते हैं पुलिस में जाके तो वहाँ भी कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। तो बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक इस तरीके से टीवी को तो ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।